नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पर निकला क्या है। एक 12 फीट और 8 मीटर व्यास और 8 इंच का व्यास का एक शिवलिंग निकला है और इससे पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि वो एक मंदिर ही था। अब दोस्तों, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरी इतिहास बताऊंगा कि कैसे उस मंदिर को तोड़ करके, जो कि आदिदेश्वर महादेव का मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था और किस प्रकार जो हमारे भाईजान हैं गंगा जमुनी तहजीब वाले जो लोग हैं, किस प्रकार उस पर वो अपना जो धर्म है उसको निभा रहे थे और गंगा जमुनी तहजीब थी उसको वो निभा रहे थे। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। दोस्तों सर्वप्रथम तो आपको बता दूं कि वो एक मंदिर था, मतलब जो मूल हमारा जो मंदिर था विश्वनाथ मंदिर, वो वही है। जो मस्जिद है वही विश्वनाथ मंदिर है और इसके पुख्ता सबूत हमारे शास्त्रों में भी लिखे गए हैं, जो कि गौरी शंकर गणेश का जो शास्त्र है उसमें भी लिखा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे जो महात्म्य शास्त्र हैं, जो हमारे जितने भी स्मृतियाँ लिखी गई हैं, उसमें भी ये बताया गया है कि वहाँ पर मंदिर है। और किसका मंदिर है? तो गौरी गणेश यानी शिव गौरी का वो मंदिर है वहाँ पर, यानी महादेव का वो मंदिर है। अब हुआ क्या था वहाँ पर? हुआ ये था कि जब औरंगजेब का शासन था तो औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ करके और उसका जो खंबा है, यानी कि जो ऊपर वाला जो टीला होता है उसको हटा दिया। हमारा जो ऊपर का टीला होता है उसको हटा करके और उसके खंबे के ऊपर ही मस्जिद का जो स्तूप होता है, जो संरचनाकार होता है, उसको उसने उस पर लगा दिया था। और उसी समय से अभी तक वो मस्जिद ही है, मतलब जब से औरंगजेब ने उसको तोड़ा है तब से वो मस्जिद ही है। और वो हमारा जो विश्वनाथ मंदिर था वो तो टूट चुका था, उसको अहिल्याबाई यानी यहाँ की राजस्थान की एक राजकुमारी थी, वो आकर के उन्होंने इसको बनवाया था हमारे विश्वनाथ मंदिर को। और तब से विश्वनाथ मंदिर को हम पूछते हैं और हमने वहाँ से अलग हट करके भगवान की पूजा स्तुति आरंभ कर दी। तभी तो आप देखते हैं दोस्तों, जब आप विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर जो नंदी है उनका मुख मस्जिद की तरफ से, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि नंदी हमेशा जो हमारे भगवान शिव हैं, जो उनका शिवलिंग होता है उसके सामने ही उसका मुख होता है। मतलब अगर शिवलिंग सामने है तो उसी की तरफ दिशा में नंदी का मुख होता है, लेकिन वहाँ पर उल्टा है। सोचिए, नंदी का जो मुख है वो मस्जिद की तरफ है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो मस्जिद है वो मंदिर ही था और वही हमारा मुख्य जो विश्वनाथ मंदिर है, जिसको तोड़ करके औरंगजेब ने मस्जिद बना दिया। अब दोस्तों, इसमें जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो कितनी कारगर है और कितने अच्छी तरीके से वो हमारी धुलाई कर रहे हैं, कितनी अच्छे तरीके से वो हमारा अपमान कर रहे हैं, इसके बारे में समझिए। औरंगजेब ने जब उस मंदिर को तोड़ा तो उसका जो पिलर होता है, जो कि अब 10-12 फीट का जो पिलर होता है, उसको उसने नहीं तोड़ा था और उसके ऊपर ही जो मस्जिद का जो स्तूप होता है, गोलाकार होता है, उसको उसके ऊपर बनवा दिया। अब दोस्तों, उसने ऐसा क्यों किया? औरंगजेब इतना मूर्ख तो था नहीं, क्योंकि अगर वो दिल्ली पर शासन कर सकता है तो इतना मूर्ख नहीं था कि वो पूरे मंदिर को तोड़ करके न बनाए, ताकि इतिहास में किसी को पता न चल सके कि वहाँ पर मंदिर था। तो औरंगजेब ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो हिंदू हैं वो घुट घुट कर मर सके, उनको ये एहसास रहे कि नहीं, हमारे ऊपर किसी ने शासन किया था, मतलब हम किसी के गुलाम थे, ये उसकी निशानी है। जो वो मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका जो पिलर है वो हमारी गुलामी का निशानी है। और हमें अपमानित करने के लिए, हमसे वो नफरत करता था, इसलिए हमें अपमानित करने के लिए ही उसने मंदिर का जो पिलर है उसको ज्यों का त्यों रखा और उसके ऊपर मस्जिद का स्तूप लगवा दिया, ताकि आपको हमेशा एहसास होता रहे कि नहीं, ये हमारा ही मंदिर था लेकिन हमारे कब्जे से बाहर है और हमारे ऊपर किसी ने रूल किया था, हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण करके हमें गुलाम बनाया था, यानी हम किसी के गुलाम थे। ये आपको हमेशा एहसास हो सके। तो ये थी गंगा जमुनी तहजीब। और इसमें अभी और भी हैं, आप समझिए इस बात को, कि जब मान लीजिए कि वो मस्जिद था, मस्जिद बन गया और मंदिर था हमारा, मस्जिद उन्होंने बना लिया। अब उसके अंदर जो हमारा तहखाना है उसमें बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, लेकिन उसको अभी तक खोला नहीं जा सका है। तो उसके अंदर जब भी जो हमारे मुस्लिम भाईजान हैं, यानी गंगा जमुनी तहजीब के जो लोग हैं, वो जब उसके अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उससे पहले वो अपने हाथ पैर धोते हैं और हाथ पैर धोने के बाद ही वो नमाज पढ़ते हैं। तो मस्जिद जो मंदिर है उसके अंदर ही एक छोटा सा तालाब है, मतलब जो हमारा नंदी का जिस तरफ मुख है उसी के सामने मस्जिद के अंदर
एक छोटा सा मरा शिवलिंग था और उसको उन्होंने पानी से भर दिया है। और पानी से भरने के बाद उसमें वो जाकर के वजू करते थे। वजू का अर्थ होता है कि अपने शरीर को साफ करना। देखिए, वजू का शाब्दिक अर्थ तो ये होना चाहिए कि हम अपने मन को साफ करें, इंद्रियों को साफ करें, तभी हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, चूंकि लोग भौतिक हैं तो इसलिए वो अपने शरीर को साफ करते हैं, उसमें कुल्ला करते हैं, ये जानते हुए भी कि उसमें शिवलिंग है। फिर भी हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं उसमें जाकर के वो कुल्ला करते थे, उसमें पैर हाथ धोते थे। आप समझिए कि वो आपका कितना सम्मान करते हैं, आपका कितना वो सम्मान करते हैं। इस बात को आप समझिए कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं। आपसे बोलते हैं कि भाईजान हम तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये भाजपा वाले सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, ये आरएसएस वाले सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। हाँ, सही बात कर रहे हैं। औरंगजेब भी भाजपा से ही था, शाहजहां भी आरएसएस का ही था। पाकिस्तान के जितने भी नियाजी हैं, जितने भी अभी रूल कर रहे हैं, जो हिंदुओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो भी भाजपा से ही, आरएसएस से ही हैं। जो तालिबान है, तहरीके तालिबान, वो भी भाजपा और आरएसएस से ही है। हाँ, सब वही तो भाई कर रहे हैं सब कुछ, वो भाजपा वाले कर रहे हैं। भाजपा ने हर जगह अपना जड़ फैला रखा है आतंकवाद का, तो वो सबके सब भाजपा वाले हैं। तो इससे पहले जितने भी तैमूर, लिंग, मित्र और मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक जितने भी आए थे, सबके सब भाजपा से ही थे। भाजपा आज से थोड़े नहीं, भाजपा अनादिकाल से चल रही है। सही कह रहे हैं ना आप? तो यही है, यही सत्य है। तो सोचिए कि अगर वो आपके शिवलिंग के ऊपर पानी भर करके उसमें कुल्ला कर रहे हैं, यानी आपके शिवलिंग के ऊपर वो कुल्ला कर रहे हैं, आपके शिवलिंग के ऊपर वो थूक रहे हैं, तो आप समझिए कि वो आपके गाल पर तमाचा मार रहे हैं और आपको एहसास दिला रहे हैं कि आपसे हम नफरत करते हैं। और जो प्रेम है वो ऊपरी है, दिखावा है, आपको काटने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए। लेकिन आप तो लिबरल हैं, आप तो समधर्म सौहार्द में विश्वास रखते हैं, सभी धर्म एक समान है, तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि 99% हिंदुओं की बातें समझ में आती ही नहीं है। वो करते जाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आती है। खैर कोई बात नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो सत्य है मैं उसको रख रहा हूँ आपके सामने। देखिए, कोई आपके साथ क्या कर रहा है, कोई आपकी कितनी चिंता करता है कि आपका जो शिवलिंग है, जो आपके आराध्य देव हैं, उनके ऊपर कुल्ला कर रहा है, उनके ऊपर थूक रहा है, उनके ऊपर लात रख करके पैर धो रहा है, और फिर बाहर आकर के ये कह रहे हैं नहीं नहीं बहुत अच्छे, हम तो दोनों भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए कि वो आपसे कितनी नफरत करते हैं, कितना आपसे वो प्रेम करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। तो यही है हमारी गंगा जमुनी तहजीब, और यही है हमारी गंगा जमुनी तहजीब का सत्य। जैसा कि आपने द कश्मीर फाइल्स पिक्चर में देखा होगा कि जब वो मारता है, जो हमारी कश्मीरी पंडित थी, तो उस औरत को मार करके जो उसके पति के से जो खून से जो चावल सना रहता है, उसकी औरत को खिलाता है। देखिए थे ना आप, उसके पति को जब मारता है तो उससे जो खून निकलता है वो चावल के अंदर चला जाता है। चावल से सना हुआ जो चावल होता है, खून से जो सना हुआ चावल होता है, उसको उसकी पत्नी खिलाता है और बोलता है कि इसको खा लोगी तो मैं तुम्हारे जो ससुर है उनको छोड़ दूंगा, तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगा। इतनी क्रूरता इनके अंदर भरी हुई है, और ये आज से नहीं, ये 1400 सालों से ये क्रूरता आ रही है। तो दोस्तों, ये है गंगा जमुनी तहजीब का सत्य। अगर आपको अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।